अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डस्का का इलेक्शन आखिरकार हो गया। नाजरीन, NA-75 डस्का में आज एक बहुत ही बड़ा मैदान सजा जो कि नून लीग के हक में हो गया। आपने देखा था नाजरीन के डस्का का इलेक्शन हुआ था जिसमें PTI ने बढ़तरी हासिल की थी पहले। फिर वहाँ पर एक केस सामने आया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं वहाँ के अंदर जो काम करते हैं वो गायब हो गए थे। RO जिनको कहते हैं, वो इलेक्शन रिजल्ट अपना जमा कराने से पहले गायब हो गए थे, जो केस सामने आया था। फिर इलेक्शन कमीशन ने उस इलेक्शन को दोबारा कराने का यानी कि बाई इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, जो कि फिर PTI ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था कि ये इलेक्शन दोबारा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक इलेक्शन की कैंपेन होती है, बहुत मेहनत दरकार होती है। लेकिन नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था। पहले 18 मार्च को ये इलेक्शन होना था, लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से इस इलेक्शन को आगे 10 अप्रैल को कर दिया गया, जो कि हो गया। अब नाजरीन, 10 अप्रैल कल गुजरी है, आज तो 11 अप्रैल स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो रिज़ल्ट आए हैं वो काफ़ी बड़े अजीब से रिज़ल्ट आए हैं। नाजरीन, वो किस तरह हैं कि अब जो नून लीग को बढ़तरी हासिल हुई है वो बहुत बड़ी तादाद में, यानी कि कम अज़ कम नून लीग 19,000 के लगभग बढ़तरी लेकर ये इलेक्शन जीती है। नून लीग की जो उम्मीदवार थी सैयदा नौशीन ज़हरा, वो पीर सैयद ज़ाहिर शाह की बेटी हैं, जो कि पहले नून लीग के वहाँ पर उम्मीदवार थे। वो अब ये उनकी बेटी थी आगे, तो इन्होंने 1,11,000 के लगभग वोट हासिल किए हैं, जबकि PTI के जो उम्मीदवार थे अली असजद मली, वो 92,000 के लगभग वोट हासिल कर सके हैं। नाजरीन, इस इलेक्शन से बहुत बुरा असर पड़ेगा हुकूमत के ऊपर। कैसे कि जो नून लीग का दावा था कि पोलिंग एजेंट गायब नहीं हुए थे बल्कि उनको गायब किया गया था, वो दावा भी दुरुस्त साबित हो सकता है। उसके अलावा नाज़रीन, जो नून लीग की तरफ से ये दावा जाहिर किया गया था कि NA-75 के इलेक्शन में पहले धांधली की कोशिश की गई है, वो दावा भी सच साबित हो सकता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े दावे नून लीग ने अदालत के अंदर भी बताए थे कि ये इस वजह से हमें इलेक्शन हराया गया, वो सारे दावे अब सच साबित होंगे और अवाम इस बात पर यकीन करेगी कि वाकई जो पहले इलेक्शन था उसमें धांधली हुई है, क्योंकि जो डस्का का ये वाला हल्का था ये नून लीग का ही था शुरू से। तो अब अली असजद मली साहब हार गए हैं वहाँ पर। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपको पता है फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि नून लीग की तरफ से फायरिंग की गई, कुछ लोग कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह की पुष्टपनाही में फायरिंग की गई, कुछ लोग ये कह रहे थे कि अली असजद मली साहब की पुष्टपनाही में ये फायरिंग की गई है। लेकिन वो अब हालात तो पुराने हो गए, लेकिन हालिया ये है कि नून लीग ने ये सीट हासिल कर ली है और PTI के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि PTI अब आगे अवाम में अपने दावे के साथ जाएगी कि हमने वहाँ पर धांधली नहीं की थी, क्योंकि अगर धांधली ना होती तो लोग आज फिर PTI को वोट देते। और फिर छोटा मार्जिन भी नहीं है, कम अज़ कम 18-19 हज़ार का मार्जिन है ये, जिससे नून लीग जीती है। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन बनता है। अगर हुकूमत सोचे तो वाकई हुकूमत को भी इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए, इलेक्शन को भी इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए कि आया जो पहले धांधली हुई थी उसकी वजूहात क्या थी, किसके कहने पर हुई थी, फिर जो मुलव्वस पाया जाए उसको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। लेकिन यह है कि नून लीग के लिए एक अच्छी खबर है। अब आगे देखेंगे कि नून लीग इस सीट के साथ असम्बली में जब आएगी तो इससे क्या फ़वायद हासिल करेगी और क्या जो आगे मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला होगा, क्या नून लीग इतनी मेहनत के साथ हासिल की हुई सीट को इतनी आसानी से छोड़ देगी, तो ये आगे वक्त ही बताएगा। बहुत